दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आज हम समझेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट से अक्सर MCQ भी बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, और नेपोलियन द्वारा फ्रांस में क्या सुधार किया गया, एक क्वेश्चन ये पक्का बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, पहले इसको याद रख लें, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 में हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप में, याद देना, कोर्सिका द्वीप में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। ठीक है, और जब ये नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में आया और जब राजा बना वहाँ पर, तो 1804 में एक कानून बना। 1804 में एक कानून बना, उस कानून का नाम नेपोलियन संहिता कहते हैं, या नेपोलियन कोड कह सकते हैं, या नागरिक संहिता कहते हैं। तो जो फ्रांस में जब नेपोलियन आया, वहाँ पर राजा बना, तो 1804 में 1804 में एक कानून बनाया। उस कानून का नाम क्या था? नेपोलियन संहिता कह सकते हैं, नेपोलियन कोड कह सकते हैं, नागरिक संहिता कहते हैं। पेपर में कोई भी आएगा तो आप नेपोलियन संहिता होगा, या नेपोलियन कोड होगा, या नागरिक संहिता होगा। तो जो फ्रांस में जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में आया, वहाँ पर राजा बना, तो एक कानून बनाया। ठीक है, उस कानून को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। और अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधारों के लिखिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है लॉन्ग में। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किया गया सुधार, जो नेपोलियन था फ्रांस में किया गया सुधार के बारे में देखते हैं। जब नेपोलियन उस समय जब नेपोलियन 1804 में आया था, वहाँ पर जन्म से लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। क्या था? विशेषाधिकार था प्राप्त था, तो वो उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, विशेषाधिकार ख़त्म कर दिया। तो पहला है, फ्रांस में जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जन्म से आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक, संहिता जो नेपोलियन संहिता था, नागरिक कोड था, नागरिक संहिता था, नागरिक संहिता में संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया, मैंने सभी की संपत्ति का सुरक्षा का अधिकार भी दे दिया। ठीक है, नेपोलियन ने पूरे देश में, जो नेपोलियन ने जो पूरे फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में एक समान कानून व्यवस्था तथा नाप तोल की एक समान पैमाने की व्यापक सुविधा जनक बनाया। ठीक है, तो पहले क्या था? 1804 से पहले से जब नेपोलियन नहीं था, तो वहाँ पर जैसे फ्रांस है, तो इस क्षेत्र में इसका नाप तोल की अलग पद्धति है, यहाँ पर अलग टैक्स है, यहाँ पर अलग टैक्स है, यहाँ मुद्रा प्रणाली अलग है। तो उसको सब नेपोलियन ने एक कर दिया, व्यापार, जिससे व्यापार में सुलभता हो। ठीक है, आसानी हो। ओके, अब फिर इसमें प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सुधार किया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल थे फील्ड है, उसमें भी सुधार किया। ठीक, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक, तो यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने आपने बता दिया, और इसको आप कॉपी पे लिख लेना, और ये बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा होगा। आप अगले टॉपिक, किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।